उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के गंज डुंगवारा नगर में स्थित चौक सट्टी पर आज देश की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख की 123वीं पुण्यतिथि पर एक सामाजिक न्याय पाठशाला के तत्वाधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों के द्वारा शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। सेमिनार का विषय फातिमा शेख और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान था। देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख की 123वीं पुण्यतिथि पर कासगंज जनपद के गंज डुंगवारा नगर में स्थित चौक सट्टी पर एक सामाजिक न्याय पाठशाला सेमिनार का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम के आयोजक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि फातिमा शेख का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है। फातिमा शेख ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में लड़कियों के लिए भारत में पहला आधुनिक विद्यालय खोला। फातिमा शेख इस विद्यालय में अध्यापक भी रहीं। फातिमा शेख का योगदान नारी शिक्षा में बहुत रहा, लेकिन इतिहास ने फातिमा शेख के साथ न्याय नहीं किया। इस सेमिनार का उद्देश्य है देखो शेख को इतिहास में उचित स्थान दिलाया जाए। वहीं कार्यक्रम में संबोधित करते हुए बुद्धिजीवी हेत सिंह शाक्य ने कहा कि फातिमा शेख जैसी शख्सियत लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं, जिनको याद कर हमें भविष्य में बड़े बड़े फैसले लेने में मदद मिलती है। शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। समाज में संपन्न लोगों को आगे आकर शिक्षा देने के लिए स्कूलों के प्रबंध करने चाहिए। वहीं अशोक शाक्य ने सेमिनार में बोलते हुए कहा कि आज नारी शिक्षा की उतनी ही जरूरत है जितनी आज से 150 साल पहले सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने हमें बताया था। कासगंज से जुम्मन कुरैशी की एक खास रिपोर्ट। आज जो ये सेमिनार का जो आयोजन किया गया है, किस संबंध में किया गया है? ये सेमिनार फातिमा शेख जी पर किया गया है, जो समाज सुधारक थी और भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका थी, जिन्होंने 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ एक स्कूल की स्थापना की थी, आधुनिक स्कूल की स्थापना की थी। तो हमारे इतिहास में इस तरह की जो हस्तियां हैं, जो महान आत्माएं हैं, उनको कहीं ना कहीं जगह नहीं दी गई है। आज फातिमा शेख जी को उनका जो उचित स्थान है इतिहास के अंदर, उसको दिलवाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उसी का आज ये नतीजा है कि हमने गंज डुंगवारा में एक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें काफी वक्ता थे यहाँ पर, और सभी वक्ताओं ने जो है जरूरत महसूस की है कि नारी शिक्षा समाज के अंदर होनी चाहिए। और फातिमा शेख ने जो काम किया है नारी शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में, जातिवाद के खिलाफ, आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में, इसी योगदान को हम लोग याद करेंगे और आगे भी इस तरह के हम सेमिनार, जो कि सामाजिक सेमिनार हैं, शैक्षिक सेमिनार हैं, इस तरह के सेमिनार हम आयोजित करते रहेंगे ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। कहीं ना कहीं इतिहास ने और इतिहासकारों ने फातिमा शेख जी के साथ एक तरह से अन्याय किया है। उनको जो इतिहास में जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह नहीं दी है, लेकिन पिछले 20 सालों के अंदर सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले और फातिमा शेख जी को भी उनका स्थान कहीं ना कहीं इतिहास में मिल रहा है। 2022 के अंदर गूगल ने फातिमा शेख जी के ऊपर एक डूडल बनाया था और 2017 के अंदर सावित्रीबाई फुले पर भी गूगल ने एक डूडल बनाया था। तो इस तरह से जो दलित चिंतक हैं, ओबीसी चिंतक हैं, जो मुस्लिम समाज के चिंतक हैं, वो भी एक चिंता रखते हैं, एक विचार रखते हैं कि जो महान आत्मा इतिहास में रही हैं, उनको याद किया जाए और उनके जो प्रयास हैं वो जनता के अंदर ले जाए जाए, ताकि जनता को उनसे प्रेरणा मिले और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के प्रयास होते रहें।